हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस पर स्वागत है, जहां मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश। इसमें आता है परावर्तन एवं अपवर्तन, और ये मेरा पहला वीडियो है, इस चैप्टर का पहला वीडियो है। तो प्रकाश के बारे में हमको जानना है, प्रकाश कहते किसको है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हमको ये रंगीन दुनिया दिखाई नहीं देती है। जब जैसे हमको रात में कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है तो और दिन में देती है, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है और दुनिया दिखाई देने लगती है। हमको रात में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। हाँ, रात में भी वस्तु दिखाई देती है, लेकिन कब? जब बल्ब जलता है, कोई इस तरह का प्रकाश का स्रोत होता है, तो हमको क्या होता है? वस्तु दिखाई देती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि प्रकाश, तो आगे इसमें लीजिए प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण भी कह सकते हैं, प्रकाश की विशेषता भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहला है एक सिंपल सा बात कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे करती है, हम कैसे जानेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि हम सूर्य का प्रकाश आता है और ये मेरा कॉपी है, हम उसको कहीं रख देते हैं, तो पीछे क्या बनता है? छाया, शैडो। अब ये शैडो क्यों बना? क्योंकि प्रकाश का जो रास्ता था, उस रास्ते में जब ये अपारदर्शी वस्तु को हम रख दिए तो ये क्या किया? अपने पर आने वाले प्रकाश को आर पार जाने नहीं दिया, और इधर एक काला क्षेत्र बना जिसको छाया कहते हैं। अब अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो यहाँ जो प्रकाश आ रहा था वो बगल से मुड़ के इधर का क्षेत्र को प्रकाशित कर देता। जैसे मान लीजिए कि हम कोई रास्ते से होके जा रहे हैं और हमको रास्ते में कोई कहीं गड्ढा दिखाई दिया या कहीं कीचड़ दिखाई दिया, तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ा बगल से होके और फिर आगे चले जाते हैं। अगर रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो तो हम वापस लौट जाते हैं। जस्ट उसी तरह से अगर यहाँ पर पड़ने वाला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसका मतलब हुआ कि वो इधर आए बाएं दाएं से कहीं भी नहीं जा सकती है, वो वहीं रुक जाती है और इधर काला क्षेत्र बन जाता है, जो क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। और अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो मेरे घर में भी प्रकाश आ जाता, ये छत जो है, और जैसे प्रकाश यहाँ आया तो प्रकाश वहाँ से रुक के फिर मेरे गेट से होके मेरे रूम में आ जाता, फिर हमको बल्ब जलाने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कुछ कार्डबोर्ड लीजिए और कार्डबोर्ड लेके उसमें कुछ छेद कर दीजिए, और उसके बाद जब आप टॉर्च जलाएंगे तो जितना बड़ा छेद है सामने दीवार पे उतना ही प्रकाश जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या गति करती है।
दूसरा क्या है? दूसरा है कि प्रकाश दो प्रकृति के होते हैं। कितने प्रकृति के? दो प्रकृति के। एक होता है तरंग प्रकृति और एक होता है कण प्रकृति। तो हम क्लास 10th में जितना भी चीज मैक्सिमम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, तो वहाँ कण की चर्चा है। आगे क्लास में जब आप इंटर में जाओगे क्लास 12th के फिजिक्स में, तो वहाँ आप पढ़ोगे कि प्रकाश के दो नेचर होते हैं, एक कण प्रकृति के और एक तरंग प्रकृति के। मतलब वहाँ भी लाइट आपको पढ़ना है और उस लाइट में ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक वेव ऑप्टिक्स, एक रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ हम जो है कण प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति और दूसरा कण प्रकृति। प्रकाश की दो प्रकृति या प्रकाश दो प्रकृति के होते हैं। नंबर 1 कण प्रकृति और नंबर 2 तरंग प्रकृति। कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। अब कण प्रकृति के बारे में क्या है? तो हमारे न्यूटन साहब, जिसको फिजिक्स का पिता कहा जाता है, न्यूटन साहब ने बताए कि प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो ये कहाँ हमको पढ़ना है? ये कण प्रकृति में पढ़ना है। और एक हमारे साइंटिस्ट हैं हाइगेंस, जिन्होंने ये कहा कि प्रकाश तरंग प्रकृति के होते हैं। और ये घटना हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, विवर्तन। तो ज़्यादा फिलहाल इतना ही आप जानिए कि प्रकाश तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों का होता है। कण प्रकृति के बारे में न्यूटन साहब और कहीं कहीं कुछ बुक में आइंस्टीन के बारे में भी दिया हुआ है। तो तरंग प्रकृति ये हाइगेंस साहब ने बोला। तो हमको यहाँ 2 स्टार के रूप में लिख लेना है, 2 जरूरी पॉइंट्स कि कण प्रकृति और तरंग प्रकृति के बारे में किसने कहा। तो 2 जरूरी पॉइंट्स इसके नीचे आपको नोट्स करना है, हमको जगह नहीं है इसलिए। न्यूटन ने प्रकाश छोटे छोटे न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना होता है। सॉरी, यहाँ कहा लिख लीजिए। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। दूसरा स्टार हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश
तरंग प्रकृति के होते हैं। तो प्रकाश दो प्रकृति के होते हैं, एक कण प्रकृति के और दूसरा तरंग प्रकृति के। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश गति कहां कहां करता है। प्रकाश गति कहां कहां करता है, तो कितना, 2 3 नंबर। तो प्रकाश जो है यह माध्यम में भी गति करता है और निर्वात में भी गति करता है। निर्वात मतलब जहां कुछ भी नहीं हो, वहां हवा भी नहीं हो, वो स्थान निर्वात कहलाता है। और माध्यम हुआ, जैसे हवा हो गया, आपका पानी हो गया, शीशा हो गया, ये सब क्या है, माध्यम हो गया। तो प्रकाश जो है ये निर्वात में भी गति करता है और माध्यम में भी गति करता है। तो तीसरा बात लिखिए, प्रकाश निर्वात एवं माध्यम दोनों में गति करता है। प्रकाश निर्वात एवं माध्यम दोनों में गति करता है। अब यहाँ कुछ माध्यम और निर्वात ये सब में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो हम ये भी देख लेते हैं। जैसे निर्वात में होता है प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद यानी ये सबसे अधिक भी है, ये सबसे अधिक, यानी अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है, तो बोलना है निर्वात में। उसके बाद इससे थोड़ा सा कम होता है हवा में। हवा में प्रकाश की चाल ये हो जाता है 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम अप्रॉक्स में लें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आप पानी की बात कर लीजिए, तो पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच की बात करें तो कांच में होता है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और भी माध्यम है, लेकिन हमको लगता है इतना से आपका क्लास 10th का काम चल जाएगा। और भी बहुत सारा माध्यम है। तो हम क्या समझे, प्रकाश निर्वात एवं माध्यम दोनों में गति करता है। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो क्या है, सबसे अधिक है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक क्यों होता है, या पानी, हवा, कांच ये सब में कम क्यों हो जाता है, तो है क्या, निर्वात में वहाँ कोई कण है ही नहीं, मतलब उसको गति करने में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई बाधा नहीं होता है, इसलिए ये स्पीड में गति करता है, इसलिए इसमें प्रकाश का वेग अधिक है। अब पानी, जैसे मान लीजिए कांच, तो कांच का कण जो होता है ये प्रकाश को गति करने में थोड़ा अवरुद्ध उत्पन्न करता है या विरोध करता है, इसलिए इसका प्रकाश, इस कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है। आगे हम देखते हैं, तो चौथा है, एक हमारे साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने ये कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक
विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ऐसा क्यों कहा? तो जब कोई फिजिकल ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ये माध्यम और निर्वात दोनों में गति करता है, इसलिए इसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो हम चौथा लिखेंगे कि मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लास 10th के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं जो आपके 10th के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है कि प्रकाश किसका रूप है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? एक ऊर्जा का रूप है। जैसे आप सौर ऊर्जा हो गया, या आप खाना बनाते हो, या बहुत सारा, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आप फिजिक्स में ही 5वें चैप्टर में पढ़ोगे सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, जहां सूर्य को प्रकाश का मुख्य स्रोत, सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है ना। तो सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। और प्रकाश आने वाले समय में हम लोग मैक्सिमम चीज, अधिकांश उपयोग हम लोग प्रकाश का ही करने वाले हैं, सौर ऊर्जा का ही करने वाले हैं। जब दुनिया से सारी ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी तो हम लोग कहीं ना कहीं सूर्य पर ही आश्रित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा मदद मिले, उत्साह मिले, हम नए जोश जुनून के साथ अगला वीडियो बनाएं। चलिए इतना कह फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।